महीनों से ये हो रही है। घर में तमाम तरह के दुख परेशानियां, गलत स्वप्न, चिड़चिड़ापन, घर में झगड़ा, घर में कलह, कोई किसी से बात ना करे, सब अपनी अपनी दिशाओं में भाग रहे हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। ऐसे तमाम बातों को देख करके बड़ी चिंता का विषय होता है। इस चिंता को कैसे दूर किया जाए, इस चिंता को चिंतन में कैसे बदला जाए, इस दुख को सुख में कैसे बदला जाए, ऐसी चर्चा हम विगत लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और ये चर्चा कर रहे हैं। मैं आज पुनः आपको निवेदन कर रहा हूँ, जिन घरों में देवताओं के लिए जगह है उस घर में कोई दोष नहीं रहता। जिस घर में अतिथि का आदर मान है उस घर में कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। जिस घर की स्त्री अपने पति से संतुष्ट और जिस घर का पुरुष पति अपनी पत्नी में ही संतुष्ट है उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। जिस घर के लोग व्यभिचारी हैं, गलत आदतों में फंस गए हैं, उस घर के दोष कभी खत्म भी नहीं होते। आज मैं इस नए अद्भुत ग्रंथ से कुछ बातें बीच में रख रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत ठीक बात है। सत्कार्यों के साथ जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में धर्म का पेड़ कभी सूखता नहीं है। धर्म का वृक्ष हमेशा हरियालित रहता है और कहीं ऐसी कोई त्रुटि और कोई गलती है वहाँ धर्म का वृक्ष दिखाई नहीं देता। और एक गृहस्थ के लिए आने वाला अतिथि किसी ईश्वर से कम नहीं होता। और जिस घर में इन अतिथियों के चरण पड़ते रहते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, उस घर में कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है, फिर मैं एक ग्रंथ की बात आपको कह रहा हूँ। एक बार दुर्वासा जी घूमते हुए हस्तिनापुर आए। शकुनी के कहने से दुर्योधन ने दुर्वासा जी का बहुत आदर किया, मान किया, बड़ा सम्मान किया। और दुर्योधन के तो आदर में भी कोई न कोई चाल है, छली है, नम्बरी कपटी है। धृतराष्ट्र का दुर्भाग्य था, ऐसी औलाद को जन्म दिया। दुर्वासा जी 50 चेलों के साथ आए, भोजन कराए दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए और दुर्योधन को कहा, वत्स बहुत प्रसन्नता है, आज अतिथि का आदर मान तुमने किया है, बहुत मुझे खुशी हो रही है। तुम हमसे यदि कुछ मांगोगे तो हम तुम्हें दे भी देंगे। कितना बड़ा छली है, कपटी है। वो कहता है, मेरा एक बड़ा भाई वन में रहता है, आप गुरुदेव मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जैसे यहाँ आपका सत्कार हुआ है, आप मेरे ऊपर खुश हैं, तो इन 50 अपने चेलों के साथ एक बार वहाँ वन में मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास जाइए, उनके भी आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, उनके ऊपर भी कृपा कीजिए। ये इसलिए बोल रहा है, ये चला दो, चलता हो तो पंखा। इसके अंदर तो छल है, कपट है। वो इसलिए बोल रहा है कि इस समय वो जाएंगे, वो तो वन में पत्ते खा करके रहने वाले, वो कहाँ सेवा कर पाएंगे। और दुर्वासा जैसे साधु का आदर ना हुआ तो ये तो क्रोधी महात्मा है, ये तो श्राप दे देगा, तो मुझे तो हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पांडव तो दुर्वासा के श्राप से ही खत्म हो जाएंगे। उसकी तो चाल कुछ अलग है। आतिथ्य का प्रभाव समझिए। दुर्वासा जी वहां पहुंचे 50 चेलों के साथ। धर्मराज युधिष्ठिर ने खड़े होकर आदर किया, मान के, वो तो स्वयं ही धर्म है। वंदन किया, प्रणाम किया, कहा, गुरुदेव हमारे भाग्य हैं, कुटिया को आपने धन धन कर दिया। वास्तु भी कहता है, आपने कितना भी बड़ा महल बनाया हो, यदि उस घर में संत महापुरुषों के चरण ना पड़े, आपने बाहर बहुत आलीशान फ्लैट लिया है और उसमें आपके माँ बाबूजी हैं अभी धरती पर, उसमें माता पिता के चरण नहीं पड़े, आपकी बहन नहीं आई वहाँ, आपके अपने लोग नहीं आए, अपने पूज्य लोग नहीं आए, तो काय का महल है, काय का फ्लैट है, कुछ भी नहीं है, बेकार है।
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव हमारी कुटिया धन धन हो गई, आपका पदार्पण हुआ है। दुर्वासा जी ने कहा, राजन हमें बातों में ना लगाओ, और हम बड़ी जोर से भूखे हैं, हमारी व्यवस्था करो। गुरुजी आदेश, आप प्रसाद में क्या लेना चाहेंगे? कहा, हमें प्रसाद में आज फल का रस चाहिए, और वह भी फल जमीन पर वृक्ष उगा हुआ नहीं, राजन तुम्हारी हाथ की हथेली से निकला हुआ पेड़ और उस वृक्ष पर लगा हुआ फल, उसका रस हमें चाहिए। और हम अभी गंगा नहाने को जाते हैं, लौट करके आएंगे, तब तक वो रस तैयार करना, और वो तो 50 चेलों के साथ महात्मा चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर इतनी चिंता में थे, हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर कैसे पेड़ निकलेगा, और साधु ने तो ऐसा बोल दिया। जब जब पांडवों को कोई दिक्कत आई है, तब तब द्वारकाधीश वहां आके जरूर प्रकट हुए हैं। आपने भगवान को स्वीकार किया है, तो जब जब जीवन में कोई तकलीफ आई है, तब तब परमात्मा ने स्वयं किसी न किसी भेष में चलकर आकर आपका समाधान जरूर किया है। बस ये है कि युधिष्ठिर जैसा पुरुष पहचान लेता है उसे, हम और आप पहचान नहीं पाते, इतना ही अंतर है। जब युधिष्ठिर बहुत बड़ी दिक्कत में, परेशानी में खड़े थे, उसी समय देखा कि द्वारकाधीश का रथ दारुक नाम का सारथी चला के लाया, और अचानक ही रथ आकर के रुका। पांडव एकदम खड़े हो गए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आगे बढ़े कुटिया से, भगवान द्वारकाधीश का अति आदर किया, मान किया, अंदर लेके आए। देखा कि युधिष्ठिर का चेहरा मायूस हो रहा था। भगवान बोले, बड़े भैया आप चिंतित क्यों हैं? युधिष्ठिर ने कहा, केशव दिक्कत है। काय की दिक्कत है? महात्मा श्री दुर्वासा जी आए। कृष्ण बोले, वो मुझे पता है, वो कपटी शकुनी का भांजाई तो है, उसने ही भेजा है, इसलिए तो मैं चलता हुआ यहाँ आ गया। चिंता की बात नहीं है कोई, चिंता की बात है। महात्मा जी कहते हैं, हाथ की हथेली के ऊपर वृक्ष उगे, तत्काल उस पर फल लगे, और उसका जो रस है वो मैं पीऊंगा, तो ये कैसे संभव है? भगवान बोले, तो बहुत सरल है। कहा कैसे? बोलो क्या? हे परमात्मा, यह युधिष्ठिर अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, असत्य का सहारा ना लिया हो, तो हे प्रभु मेरे हाथ के ऊपर एक वृक्ष खड़ा हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं भगवान द्वारकाधीश की सानिध्यता में ये शब्द बोल रहा हूँ, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जीवन में यदि कभी झूठ ना बोला हो, पराई नारी कभी इसके मस्तिष्क में ना आई हो, कभी असत्य का सहारा ना लिया हो, तो हे प्रभु महात्मा दुर्वासा के आतिथ्य के लिए मेरी हथेली के ऊपर वृक्ष तैयार हो जाए। जैसे ही युधिष्ठिर ने ऐसा कहा, तो हाथ की हथेली के ऊपर वृक्ष खड़ा हो गया। सुनिए, ताली कमजोर बजाते हैं आप। लेकिन उसके ऊपर पत्ते नहीं थे। कहा, ये तो डुंढल है, इसमें तो पत्ते नहीं है। पत्ते भी आएंगे। भीम की बारी आई। भगवान भीम को बोले, भीम तुम्हें बोलना है क्या? हे धर्मदेव, इस कुंती नंदन भीम ने कभी दूसरे का भाग खाने की इच्छा जाहिर कभी भी न की हो, तो इस वृक्ष के ऊपर पत्तियां निकल के आ जाए। जैसे ही भीम ने इतना कहा, हे धर्मदेव, कुंती नंदन भीम ने कभी भी
किसी का हिस्सा खाने की नियत ना रखी हो तो इस वृक्ष के ऊपर पत्तियां चल के आ जाए। वो तो धर्मरूपी पेड़ था, पत्तियां तैयार हो गई, पत्तियां तो आ गई हैं, वो फल तो तब आवे जब पहले उसके ऊपर फूल आवे। अर्जुन की बारी आई। कृष्ण बोले पार्थ अब तुम्हें बोलना है। क्या? हे परमात्मा, पांडुपुत्र अर्जुन ने इस गांडीव से कभी गरीब को न सताया हो तो इस धर्म में वृक्ष के ऊपर फूल निकल करके आ जाए। अर्जुन ने बोले, यही शब्द अर्जुन ने कहा। देखते देखते युधिष्ठिर की हथेली के ऊपर जो वृक्ष खड़ा हुआ था उसके ऊपर फूल निकल के आ गया। अब नंबर आया नकुल और सहदेव का। भगवान श्री कृष्ण बोले, नकुल और सहदेव, हे मांद्री पुत्र, आज तुम्हें भी ईश्वर के साथ बोलना है। यह कहना है कि यदि हमने अपने ज्येष्ठ भाइयों को स्वप्न में भी यदि सौतेली माँ का पुत्र ना समझा हो तो इस धर्ममयी वृक्ष के ऊपर फल चल करके आ जाए। जैसे ही नकुल और सहदेव ने ये बोला, आंखें भर आई। कहे कैसा? ये हमारे बड़े भैया खास नहीं, एक खास से भी ज्यादा नहीं। हे गोविंद, ये सगे नहीं, ये सगे से ज्यादा है। सहदेव रो पड़ा। सहदेव ने कहा, हे प्रभु द्वारकाधीश, हमारी कुंती माँ सगी नहीं, सगी से ज्यादा है हमारे लिए। दोनों भाई रो पड़े। सूर्य नारायण की तरफ अपना मुख किया और कहा, हे देव, ये पांडुपुत्र नकुल और सहदेव आपके सन्मुख ये प्रार्थना करके कहना चाहते हैं, यदि कभी अपने इन अग्रजों के लिए हमारे मन में स्वप्न में भी ऐसा चल करके ना आया हो कि हमारी सौतेली माँ के पुत्र हैं, तो हे परमात्मा, इस वृक्ष के ऊपर फल निकल करके आ जाए। जैसे ही नकुल सहदेव ने ये कहा, उस वृक्ष के ऊपर फल निकल करके आ गए। फल तो आ गए लेकिन उसमें रस नहीं था। अब वारी आई द्रौपदी की। सबकी परीक्षा थी, ये विजय पांडवों को ऐसे ही नहीं मिल गई। कहा पेड़ तो फल तो लग गया है लेकिन कच्चा है, उसमें फल तो है ही नहीं। कहा फल आएगा। फल आता है परिवार में स्त्री की वजह से। संतान को, पुत्र को फल ही तो कहा गया है। ये फल क्या ये मर्द लेके आ जाते हैं? ये फल को देने वाली घर की एक गृहिणी है, एक नारी है। जिस घर में कोई सत्फल प्राप्त होता है, देव फल प्राप्त होता है, भगवती कृपा का फल, संसार की पुत्र फल की प्राप्ति होती है, तो उसमें एक नारी अग्रणी है। नारी बहुत आगे है, इसलिए द्रौपदी का नंबर आया। भगवान द्रौपदी को कहने लगे, हे कृष्णा। भगवान बड़े प्रेम से द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। हे कृष्णा, तुम्हारी बारी है, परमात्मा को बोलो। हाँ भैया, क्या? बोलो। द्रुपद बेटी द्रौपदी के हृदय में, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के हृदय में यदि अपने 5 पतियों के अलावा कोई और पुरुष न आया हो तो इस धर्म में वृक्ष के फल के अंदर रस भर जाए। द्रौपदी सामने चलकर आई, सूर्य नारायण भगवान के सन्मुख खड़ी हो गई और वह बोली, हे परमात्मा, हे देव, द्रुपद की बेटी द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपके सामने ये प्रार्थना करके आपसे न्याय मांगती है और ये कहती है, मेरे मस्तिष्क में मेरे 5 पतियों के अलावा यदि कोई छठवां कोई पुरुष चल करके कभी न आया हो तो इस धर्म में वृक्ष के फल के अंदर रस भर करके आ जाए। जैसे ही द्रौपदी ने यह शब्द बोला, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से पूरा का पूरा वृक्ष ही गायब हो गया। सुने ये बात।
सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण भी ये देखते रह गए कि ये क्या हुआ। द्रौपदी जैसी सती नारी और ये अपनी परीक्षा में फेल हो गई। धर्म में वृक्ष का अप्रकट हो जाना, इसका तो मतलब ये हो गया कि 5 पांडव अपनी जगह पर सही थे और द्रौपदी के मस्तिष्क में इन 5 के अलावा कोई पुरुष चल के आया, इसलिए तो धर्म में वृक्ष वहां से गायब हो गया, समाप्त हो गया। फूट फूट करके रोने लगी द्रौपदी। कहा भैया कैसे भी मुझे बचा लो, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं, मेरे मस्तिष्क में मेरे 5 पतियों के अलावा कोई पुरुष दिमाग में मस्तिष्क में कभी आया नहीं। भगवान कहते हैं फिर भी याद करो, द्रौपदी धर्म में वृक्ष है, प्रकृति में बहुत बड़ा न्याय है। ये तो आदमी इतना चतुर बनता है और उसको यह लगता है हमें तो कोई पापकृत कर्म करते देखता ही नहीं है। इतना चतुर बनता है, इतना होशियार बनता है। भगवान कृष्ण कहते हैं हे द्रौपदी, घर में ये जितनी भी तकलीफें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, उस घर के स्त्री पुरुष लोग अपने चरित्र को खो देते हैं, मान मर्यादाओं को खो देते हैं, तो उनके घर में तकलीफें आके खड़ी हो जाती हैं। तो कृष्ण के वाक्य थे। द्रौपदी विचार कीजिए, सोचिए। द्रौपदी ने कहा भैया, बहन भाई से कभी कोई बात नहीं छिपाती है, सत्य यही है, मेरे मस्तिष्क में मेरे पतियों के अलावा कभी कोई पुरुष चल करके नहीं आया। फिर भगवान ने कहा द्रौपदी एक बार और सोचिए। तब द्रौपदी ने कहा हाँ केशव, एक बार यह घटना जरूर घटी थी। द्रौपदी बताने लगी, जिस समय मेरे पिता ने मेरे विवाह के समय पर स्वयंवर रखा था, मत्स्य भेदन के लिए जो भी कोई मत्स्य की आंख का भेदन करेगा, मेरी बेटी पति के रूप में उसको स्वीकार कर लेगी। भगवान जिस समय सूत पुत्र कर्ण उठ करके आया, उसके कुंडलों को देखकर, उसके कद को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर मैंने जरूर ये कहा था, हे महादेव यह कृपा करना, लक्ष्य का भेदन इस राजकुमार के हाथों से करा देना। मैंने उस समय कर्ण के सौंदर्य को अपने मस्तिष्क में जरूर रखा था, और वह भी उस समय की बात है जिस समय मछली का भेदन नहीं हुआ था। हे केशव, इसके अलावा मेरे मस्तिष्क में कभी कोई पुरुष चल करके यदि आया हो तो यह प्रकृति मेरे खंड खंड कर दे, यह प्रकृति मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। भगवान ने कहा, केशव ने तो एक बार अंबर आकाश की तरफ ये बोल करके देखिए। तो उस समय द्रौपदी ने कहा, हे परमात्मा, मैं सूर्य नारायण की साक्षी में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख खड़ी होकर ये मैं हृदय से सत्यता के साथ बोल रही हूं, यदि मेरे मस्तिष्क में मेरे 5 पति पांडव और सूत पुत्र कर्ण के अलावा यदि कोई भी पुरुष मेरे मस्तिष्क में कभी भी ना आया हो, तो मेरे पति के हाथ के ऊपर जो धर्म में वृक्ष उगा था वो रस के सहित प्रकट हो जाए। जैसे ही द्रौपदी ने इतना कहा, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ के ऊपर रस के सहित और फल के सहित वो वृक्ष हाथ के ऊपर तैयार हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्वासा जी आए, उन्होंने रस का रसास्वादन किया और ये कह करके गए थे, युधिष्ठिर, जिस घर में तुम जैसे पुरुष और द्रौपदी जैसी स्त्रियां होती हैं, उस घर में कभी अतिथि भूखा नहीं जा सकता, और जिसके घर से कभी अतिथि भूखा नहीं जा सकता, उस घर में कभी किसी भी प्रकार का दोष भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए घर से कभी अतिथि को भूखा ना जाने दें, अपनी मान मर्यादा को बचा करके रखा जाए,
अपने चरित्र को बचा करके रखा जाए, अपनी संस्कृति को बचा करके रखा जाए। मेरे पास में इतना मोटा ग्रंथ है ये, जिससे है मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है, जिस घर में स्त्री पुरुष में दोष होते हैं उस घर की संपदा छिन्न भिन्न हो जाती है, उस घर का आनंद छिन्न भिन्न हो जाता है, उस घर में कुछ भी नहीं रहता, सब विनिष्ठित हो जाता है, लिखा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय 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 जय। देखिए क्या सुंदर बात कही है। सत्य वदन्ति ये देवी न सूयांति परान् क्वचित्, पर निंदा न कुर्वन्ति परस्वर रहन्ति च। जिस घर के लोग कभी भी असत्य का भाषण नहीं करते, किसी के अंदर परिवार में दोष नहीं देखते, पर निंदा दूसरों की निंदा नहीं करते, यहाँ लिखा है कि उस घर में ईश्वर देहली को छोड़ करके बाहर नहीं जाता। ग्रंथ ये स्वयं भगवान वराह बोल रहे हैं, वराह नारायण। अभी तक आप मत्स्य भगवान की चर्चा सुन रहे थे, लेकिन इस वास्तु के लिए भगवान वराह देव के भी बड़े शब्द हैं, क्योंकि धरती के पति हैं भगवान वराह नारायण। तो वह भी कहते हैं कि वहाँ धरती पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। जिस घर में लोग सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के अंदर दोष नहीं देखते। प्राय घरों में बहुओं में कमी नजर आती है, सासू माँ में कमी नजर आती है, पति में कमी नजर आती है, पत्नी में कमी नजर आती है, और ननद में तो यह लगता है कि दुनिया की कमियों का ये भंडार ही है। भाभी में यह लगता है कि दुनिया भर की कमी इसी की देह में घुस गई है। सब एक दूसरे में कमी देखते रहते हैं। भगवान वराह कहते हैं कि जिस घर में एक दूसरे में कमी ही देखी जाती है, पर निंदा, जिस घर में एक दूसरे की निंदाई करते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली ही करते रहते हैं, उस घर के दोष कभी भी खत्म नहीं होते। बात समझ में आ रही है? इसलिए कृपया दोष दृष्टि मत देखिएगा। और क्या कहा है सुनिए, न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन परदारान स्वरूप पाशा ये चित्तानवद्य वैष्णवान। यह बात मैंने किसी ग्रंथ के अनुसार पहले भी कभी कही है, मुझे ध्यान से आ रहा है। इसमें भगवान वराह नारायण कहते हैं, जिस घर में पुरुष ये समझ लेता है इस पूरी दुनिया में मेरी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं, जिस घर में नारी समझ लेती है पूरी दुनिया में मेरे पति से गुणवान कोई दूसरा है ही नहीं, पत्नी अपने पति से संतुष्ट, और जिस घर में पति अपनी पत्नी से संतुष्ट है, भगवान वराह नारायण कहते हैं उस घर में कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह सकता। समझ में आ रही हैं बातें? ये वास्तु के माध्यम से बड़ी वजनिक बातें कही जा रही हैं। बहाना वास्तु का है, बात वजनिक, जीवन को बदलने वाली बातें। इतना प्यारा श्लोक है, न स्मरन्ति न पश्यन्ति, ना तो पराई स्त्री और पराये पुरुष का स्मरण किया जाता, न पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी न देखा जाता, न स्पर्शन्ति न छुआ जाता, परदारान स्वरूप पाश्य, दारा कहते हैं स्त्री को, परदारा दूसरे की नारी के रूप को देखकर या दूसरे पुरुष के रूप को देख करके जो स्त्री मोहित नहीं होती, जो पुरुष मोहित नहीं होते, इन्होंने अपने चरित्र को बचा करके रखा। उस घर के जो स्त्री पुरुष हैं वो संयमित जीवन जिए हैं, अपने चरित्र का उन्होंने बचाव किया है। भगवान वराह कहते हैं मैं एक रूप से उस घर में वास करता हूँ। वो पृथ्वी को कथा सुना रहे थे, पूरे धरती माता को, और कहते हैं जहाँ जिस घर में मैं ही आके प्रवेश कर लूँ तो हे देवी वहाँ तेरे अंदर कोई दोष ही नहीं रहता, धरती में कोई दोष ही नहीं रहता, वहाँ कहीं जन्म पत्रियाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन कोई करे तो सही है। जो बात स्वयं भगवान के मुख की बात है तो बात कितनी वजनीक है,
कितनी गंभीर है, कितनी प्रभावशाली वह बात है। ये श्लोक एक बार फिर बोलूँगा, मेरे हृदय में समाहित हो रहा है। भगवान वराह नारायण बोल रहे हैं, न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन परदारान स्वरूपांशः ये च तान्विद्ध वैष्णवन। जो लोग पराई स्त्री को, देवियां पराए पुरुष को कभी स्वप्न में स्मरण भी नहीं करती, स्मरण भी नहीं करते, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ना पश्यन्ति, ना देखते हैं, न स्पर्शन्ति, न स्पर्श करते हैं, परदारान स्वरूपाश, पराई नारी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जो पुरुष है सोचता है इस धरती पर विधाता ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई नारी जाति में मेरी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। ऐसे घर में भगवान कहते हैं, स्त्री भी ऐसा विचार करती है, मेरे देखो ये मैया सो गई, जगह इसको थोड़ा 2 मिनट, हा 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 क्या आनंद है सोने में, यही थक गई होगी, कोई बात नहीं, 2 मिनट और सुन लो। मैं भी आज सोच के आया हूँ कि 10:30 बजे विराम दे दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर सुबह भी दिक्कत होती है, नींद पूरी नहीं होती तो फिर परेशानी सी तो होती है। इसलिए मैं ठीक 10 बजने में 1 मिनट कम थी, उस समय मैंने इधर माइक पकड़ लिया था। और रोज़ यही कोशिश की जाएगी कि 10:30 बजे प्रोग्राम को विराम दे दिया जाएगा। स्वयं भगवान वराह कहते हैं, धरती माता को कहते हैं, हे देवी, जिस घर के स्त्री और पुरुष इतने सद्विचारों के साथ, इतने पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, उस घर में हम जाके बैठते हैं, और जिस घर में हम जाके विराजित हो जाएं, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं टिक सकता, उस घर में कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं आ सकता। वास्तु विज्ञान में आज इतना सा ही है, टाइम पूरा हो गया है। आज की यह बात आपको, अरे 10:35 हो रही है, आज की बात यदि आपको अच्छी लगी है, अरे आपने तो इस समय भी लगभग 4200 के, लगभग 4100-4200 के बीच में लोग लाइव चैट में देख रहे हैं, रात का समय है। वीडियो बढ़िया लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और मुझे विश्वास है बढ़िया लगी होगी। द्रौपदी का अद्भुत चरित्र, इतनी बढ़िया बात मेरे हृदय को छू गई, और ये जो बात ये कही गई है एक स्त्री पुरुष के लिए